जय हिंद। काफी लोगों ने ये पूछा था कि सर सुज़लॉन एनर्जी में क्या करना है। सुज़लॉन हम लोगों ने बाय करा हुआ था कि सर अब मैं इसका क्या करूं, पोजीशन कैसे मैनेज वगैरह करूं। काफी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आई थी, राइट। अब मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, तब भी मैंने यही चीज बताई थी कि भाई जब अगर प्रॉपर डिमांड सप्लाई के साथ ट्रेड करते हो, 44-45 के आसपास मिले, एक अच्छी खासी डिमांड जोन है, बट वहां से 60 भी गया, लोगों ने प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं करा। अब आगे क्या करना है समझते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं सुज़लॉन के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर हम उसके चार्ट, टेक्निकल, फंडामेंटल तो चेक करेंगे, डिमांड जोन कहां है, सप्लाई जोन कहां है, और उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आ रहा है कि इसका ट्रेंड वगैरह इस टाइम क्या चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं सुज़लॉन के साथ। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। हम आ गए सुज़लॉन के ऊपर, बट यस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो सब्सक्राइब द चैनल। यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिलेंगे। वार एनर्जीज पे डाला था, एथर, मार्केट क्रैश होने के चांसेस है, 2-3 दिन पहले मैंने डाला था, बजाज फाइनेंस के ऊपर, निफ्टी, एसआईपी गाइड, एचडीएफसी बैंक रिजल्ट्स, वोडाफोन, सब कुछ बोर्ड पे मिल जाएगा। सुज़लॉन की बात करते पहले तो देखिए, यही वो जोन आया था 44-45 के आसपास कि भाई यहां पर एक एक्यूमुलेशन बनेगा। क्यों एक नहीं, दो नहीं, 4 बार बाउंस करके गया। लुक एट दिस, 47-46 की रेंज में आया, वहां से 60 के आसपास गया, फिर वापस से 46 आया, दोबारा 3 बार 60 से गया। अच्छा खासा 15-20% का एक मूव देकर जाता है। बट लोग क्या करते हैं, लोग लेकर बैठ जाते हैं, अरे यार इसको लेकर बैठ जाता हूं, और जाएगा और जाएगा। दैट इज नॉट अबाउट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अब सुज़लॉन का चार्ट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। सुज़लॉन के चार्ट में, वीकली चार्ट में तो देखिए एक अच्छा खासा इनसाइड बार पैटर्न बना है। उस इनसाइड बार की रेंज भी कुछ 8-10% के आसपास है। बट क्या सुज़लॉन, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये अपना राउंड बॉटम पूरा करके ऊपर की तरफ जाएगा? नंबर 1 क्वेश्चन। मान लेते हैं राउंड बॉटम ऊपर कर भी देता है, तो क्या इसको ब्रेक करेगा या नहीं ब्रेक करेगा? इतने टाइम से ये अटक रहा है। कहीं किसी जमाने में आप देखोगे 129 पर ट्रेड करता था, और उससे पहले तो भाई साहब 280, 300, 400। तो क्या वापस से यहां से 5x बनेगा या नहीं बनेगा? फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं, फिर मैं आऊंगा आपके पास लेवल्स के लिए। एक और शॉकिंग चीज दिखाऊंगा आपको, बहुत मजा आने वाला है। चलिए जी शुरू करते हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेट, फिर उसके बाद कहते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री है। वाह क्या बात है। उससे भी इंपॉर्टेंट, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 17 टाइम्स, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। प्रॉफिट है, डिविडेंड नहीं दे रहे, प्रमोटर होल्डिंग लो है। फिर उसके बाद नया अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट्स वगैरह मिल सकते हैं। ये जो अनुमान डालते हैं, ये एक अनुमान है, एक्सपेक्टेड है, राइट, कि एक्सपेक्टेड अच्छा क्वार्टर है लास्ट प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो हमें पता है सुज़लॉन जो है वो विंड एनर्जी पे काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। मैं यहाँ पर दिसंबर जनवरी के आसपास गया भी था, तब भी देखिए यहाँ पर बड़ी बड़ी विंड मिल्स थी, तो मैंने यहाँ पे डाला भी था कि भाई गेस द स्टॉक, और काफ़ी सारे लोगों ने देखिए आंसर भी करा था कि भाई सुज़लॉन 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 सुज़लॉन। किसी ने तो डिलीवरी बोला था, क्रेजी मैन, राइट। सुज़लॉन सुज़लॉन सुज़लॉन, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किया था। देखिए पहले तो पी रेशियो की बात करते हैं। कंपैरेटिव बेसिस पे यहां पर 64 है, 150 इसके ऊपर, 100 इसके ऊपर, 61 कट टू कट, हिताची 209। तो ये पीयर कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है, मीडियन 52 के हिसाब से है। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब आते हैं कि भाई बताओ कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो सुज़लॉन की अगर मैं यहां पर बात करूं, सेल्स देखें 1624, एक डिप आया 13, 14, 14 पिकअप हुआ 16, फिर वापस से डिप आया 13 के आसपास, 14, 15, 21, 2021, और अब की बात 2। अब एक चीज क्लियर हो रही है कि यहां पे जून क्वार्टर जो है, हर बार 2 बार 3 बार जून क्वार्टर इनका थोड़ा सा सबड्यू जा रहा है। बाकी टाइम पे सेल्स अच्छी खासी चल रही है, और लास्ट टाइम तो अच्छी खासी सेल्स पोस्ट करी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहां पर 38, लॉस 24, ये तो समझ आता है अदर इनकम की वजह से बना, 56, 78, 300, 100, 100, 100, 200, 200, 300, 388, ये अदर इनकम की वजह से था। बाकी सब अपने दम पर इन्होंने ग्रो किया है, तो प्रॉफिट भी काफी अच्छा चल रहा है।
ईयर ऑन ईयर बात करें तो 29, 30, 65, एक डिप आया 59, 65, 90, 200 के आसपास वापस से जो 2016, 2017 में सेल्स करते थे अच्छी खासी, वापस से वहां से तो पिकअप किया है। ये आ गया इनका बैलेंस शीट। अब देखिए इन्होंने कितना डेट उतारा है, 17,000, 11,000, 11,000, 13, थोड़ा सा बड़ा, सीधा 69, 64 और रिड्यूस करके आ गए 1900, 150 और अब पॉजिटिव 200। तो रिजर्व्स का ग्राफ काफी, सॉरी बोरिंग्स का ग्राफ काफी अच्छा लग रहा है जिस हिसाब से इन्होंने रिड्यूस किया है। रिजर्व जो नेगेटिव थे 12,000 नेगेटिव, 5,000, 53, 13 और वापस से अब रिजर्व भी पॉजिटिव हो गए। तो ये 2-3 चीज यहां पर पॉजिटिव नजर आ रही हैं। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आएंगे हम लोग और हम चलते हैं जो मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको दिखाने वाला था। प्रमोटर की बात करें 14, 14, 14, 14, 13.2, 13.2, 13.2 के आसपास है। बट लुक एट FII 7, 7, 10, 17, 19, 21, 23% लास्ट 1-1.5 साल में 10 का 23 हो गया, 130% राइज करा अपनी होल्डिंग में। DII 8 के आसपास था, अभी भी 8 के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग यहां पर थोड़ी सी घटनी शुरू हुई जो कि एक पॉजिटिव बात है। चलिए अब आते हैं लेवल्स वगैरह पर। देखिए फंडामेंटल्स की बात करता हूं, फंडामेंटल्स तो देखने में डेफिनेटली अच्छे लग रहे हैं, राइट। क्यों भैया, रिजर्व्स वापस से बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स कम कर दी है, डेट फ्री ऑलमोस्ट हो गया है, वापस से नेट प्रॉफिट की तरफ आ गए, सेल्स अच्छी खासी बढ़ रही है और धीरे धीरे एक्सपेंशन वगैरह में जा रहे हैं। FII वापस से रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लेवल्स क्या बनने वाले हैं वो भी चेक कर लेते हैं। नंबर 1, अगर आपको पहला इस रेंज में मिलता है यानी कि 44, 45 के आसपास, जहां पर एक बार, 2 बार, 3, 4 बार बेस बनाया, पहला पॉइंट है ऐड करने का। दूसरा पॉइंट मैं जहां पर ऐड करने का सोचूंगा वो रहेगा 37, 35, 36 के आसपास, 35, 36 के आसपास मैं यहां पर इसको ऐड करने का सोचूंगा। चलिए अब आ जाते हैं टारगेट की बात पर। देखिए पहला टारगेट तो अगर यहां से बाउंस लेकर जाता है 45 से वापस से, ये जो हम लोगों ने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा था, यानी एक टारगेट हो गया मेरा 65 के आसपास, 74 के आसपास और 85 के आसपास। ये देख के जो फंडामेंटल्स में चेंज आ रहा है ना, यही देखकर FII ऐड कर रहे हैं भैया, आगे का 1-2 साल के हिसाब से सोच रहे हैं। ये थे सुजलॉन के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.